नमस्ते व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। मैं हूं महानंदा हफलोंगर। आज का ये जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ डू वॉच इट टिल द एंड। फ्रेंड्स, हम सब कोई ना कोई है। एवरीवन इज़ अ सेल्समैन और अ टीचर और अ स्टूडेंट और अ वेटर और अ मैकेनिक और अ ट्रक ड्राइवर or a recruiter or a vice president or a developer or anything. Everyone is something. That's obvious. हम कुछ ना कुछ तो हैं। लेकिन लाइफ में कभी ना कभी at some point these two questions must have struck you कि आप लोगों से किस तरीके से डिफरेंट हो और how do you do the job in a way that makes it distinctly you। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोग एक्चुअली खुद के जेन्युइन नेचर को भूल चुके हैं। दे आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम दिस, फ्रॉम दैट, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड सो मच that they have forgotten their own talents, and at the end they are confused because they are not themselves anymore. I am working in a school as the school counselor and the high school sectional head. So पूरा दिन मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं इश्यूज़ डिस्कस करने के लिए। वो इश्यूज़ होता है स्ट्रेस रिलेटेड, बी इट स्टडीज़, पर्सनल लाइफ्स, फ्रेंडशिप लाइफ और मे बी लाइफ्स विद द पेरेंट्स। हर जन का इश्यूज़ अलग अलग होता है। दैट मीन्स द इश्यूज़ आर डिफरेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स। लेकिन एक कॉमन चीज़ मैंने देखा है हर बच्चों में, वन कॉमन एस्पेक्ट। स्टूडेंट्स को पता होता है कि व्हाट एक्चुअली दे आर फेसिंग। दे आर ओनली कंफ्यूज्ड हाउ टू सॉल्व दैट। इसी वजह से वो लोग आते हैं। सो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल्स में आपको समझाता हूँ। जब कभी भी बच्चे मेरे पास आते हैं ये सब इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए, मैं उन लोगों से एक सेशन करता हूँ। वो सेशन लगभग 20 to 25 मिनट्स, समटाइम्स 30 मिनट्स हो जाता है या फिर 10 to 15 मिनट्स के बीच में होता है। ये जो सेशन कम रिसर्च से मुझे ये पता लगा दैट बच्चे जानते हैं कि क्या करना है, बस कैसा करना है उसमें उन लोगों का डाउट्स रहता है। जब भी बच्चे आते हैं देन व्हाट आई डू इज आई ऑलवेज टेक आउट माई कार की एंड पुट इट ऑन द टेबल एंड आई टेल देम, इमेजिन दैट आई एम गिविंग यू दिस कार की, माई कार इज इन द पार्किंग, you need to bring it out of that parking lot. मेरा गाड़ी का चाबी है, गाड़ी पार्किंग में है और आपको वहाँ से यहाँ तक लेके आना है। Then I ask them the question like, what did you understand? Then they reply, your car is in the parking and this is your car key and we need to just bring. So basically they know that what they need to do, like they know what to drive. And when I ask these questions to them that do you know how to drive? Then they are somewhere clear that what I'm trying to tell them. They know what to drive, but they don't know yet how to drive. Then again I bring these things into their studies. उसको connect करने की कोशिश करता हूँ. That I ask them to read one sentence. I used to write, say randomly, that a map is a representation of the earth on a flat surface like paper. तो ये सेंटेंस को मैं पढ़ने देता हूँ। देन दे रीड एंड आई आस्क देम व्हाट डिड यू मीन, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ इट। तो वो लोग हमको बताते हैं कि सर द मैप इज अ रिप्रेजेंटेशंस, बेसिकली इट इज द रिपीटेशन ऑफ व्हाट दे जस्ट सॉ। देन व्हेन आई आस्क देम डू यू नो व्हाट टू रीड, सर हाँ सर, रीड दिस सेंटेंस। नाउ डू यू नो हाउ टू रीड? नाउ देन दे गेट कंफ्यूज्ड, सर बट नो सर। दैट मीन्स reading doesn't mean to read a sentence. Reading means reading the situations, reading the environment, reading the class decorum, reading a book or reading someone's life or oneself. But normally these children are confused how to read. Now, when they flatly read a sentence from a paragraph, the entire paragraph if they repeatedly read for 10 times, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। लेकिन वही पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड, आफ्टर नोइंग ईच एंड एवरी मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, जैसे कि मैप,
जब बच्चों को मैं ये एक्टिविटी करने देता हूँ दैट ये मैप है, व्हाट डू यू मीन बाय मैप? मैप में भी आपका टाउन का मैप हो सकता है, आपका स्कूल का भी मैप हो सकता है, आपका घर का लेआउट जो है उसको अगर आप पेपर में ड्रॉ करो तो वो एक मैप हो सकता है। तो ये मैप किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है सेंटेंस में? देन व्हेन दे रीड द सेंटेंस दे विल सी अर्थ। सो ये अर्थ का कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। देन दे अंडरस्टैंड द मीनिंग, हाउ टू नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। तो अभी आता है अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन, द वर्ड रिप्रेजेंटेशन। तो मैं उन लोगों को बोलता हूं कि इमेजिन दैट यू आर एन एस्ट्रोनॉट एंड यू वेंट अप to the space and from there you are actually observing the planet Earth, हमारा जो गोला है। तो ऊपर से आप जब देखोगे उसको किस तरह से दिखेगा? That is the live presentation of the nature। कि आप ऊपर हो और ये ग्लोब को देख रहे हो, ये लाइव प्रेजेंटेशन हो रहा है, नहीं ये कोई रिपीट टेलीकास्ट या फिल्म तो नहीं है। आप इमेजिन करो आप ऊपर हो और ऊपर से आप ग्लोब को देखोगे तो ये लाइव प्रेजेंटेशन है। अभी आप इसको अपने दोस्तों को बताना है, फैमिलीज को बताना है, स्कूल में आके बताना है, तो आपको धरती में वापस आना होगा। सो कम बैक फ्रॉम योर इमेजिनेशंस टू द वर्ल्ड where you are right now. Then if you have to tell to me or to your friends what you need to do, sir, I will be needing a pen and a paper. That is nothing but representation. So ये word representation का भी इस तरीके से थोड़ा सा fun element अगर हम डालें to understand anything and everything, हर word का meaning based on the context that the entire paragraph was written, उस basis में अगर हम चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें as it is, पहली बात वो लर्निंग इंटरेस्टेड भी होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा, नॉलेजेबल भी होगा, आप कंप्रीहेंड भी कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल टू दिस चिल्ड्रन कि व्हेन यू रीड एनी सेंटेंस यू हैव टू कंप्रीहेंड एज वेल एट द सेम टाइम। फ्लैटली रीडिंग करके फायदा नहीं है। You know what to read, but you have to know how to read. So ये सेशंस में जब बच्चों को किया, बच्चों से करता हूँ, तो मुझे एक बहुत बड़ा गैप नज़र आता है हम एडल्ट्स में, that we adults are also sometimes doing the same mistakes that we did when we were small, when we were a student. We did not rectify these things. Like being an adult, if we are running a company or we are an employee in an organization, then these questions we have to ask to ourselves. What is it about you that make your selling different, better and more valuable? आप डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, मैकेनिक हो सकते हो, जो भी हो सकते हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन आप कुछ तो सेल कर रहे हो। नो मैटर व्हाट यू आर और हु यू आर, आपको हमेशा ये क्वेश्चन पूछना है कि आप जो कर रहे हो, बाकी जितने भी लोग हैं वो भी आपके जैसा ही कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई मैकेनिक है। सो हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम देम? हाउ आर यू सेलिंग योर सर्विसेज? ये बाकी लोगों से किस तरह से डिफरेंट है, बेटर है और मोर वैल्यूएबल है? ये सवाल का जवाब आपको क्या जानना है? द ओनली वे टू आंसर दिस क्वेश्चन is to have tremendous self-awareness. It means we need to keep on doing lots and lots of activities. और lots and lots of activities करने के लिए आपको बहुत सारा questions खुद को पूछना पड़ेगा. The more you ask the questions, the more your neurogenesis develops. And what is neurogenesis? New brain cells. किसको नहीं चाहिए new brain cells? When new brain cells are developed, neuroplasticity also happens. Neuroplasticity क्या है? Is the ability of the brain to make connections or to form new connections and pathways. So dear friends, so I hope you loved the content and I hope you will like this video. Thank you so much for watching and I'll come back with another new video.